नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर कुछ नई और बड़ी अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट की नोटिस के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, और साथ ही साथ चेयरमैन के अलावा अगर बात की जाए ये क्या हो रहा है के बारे में। क्योंकि जिसको देखकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी मौजूद थे वो रोने लगे। हम डिटेल में बात करेंगे और पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जो आयोग के माध्यम से ऐलान किया गया उसको लेकर ही बताऊंगा, और जो वहां से अनाउंसमेंट की गई उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही कोई नया और सटीक ऑथेंटिक वाला वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने देखा होगा कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक दो वीडियो के माध्यम से पूरा जो मामला है वो समराइज कर दूं। आज सुबह से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। कल भी धरना प्रदर्शन जारी था, आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज की कुछ खास बातें आपको क्या देखने के लिए मिली और आयोग की तरफ से क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। असल में आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी दोनों को लेकर मांग रखी गई थी। मांग पूरे तरीके से स्पष्ट थी कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है उसके बारे में आयोग की ओर से एक नोटिस जारी कर दिया जाए। उस नोटिस के अंदर ये जानकारी दे दी जाए कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो कब होने वाली है, पीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है, और इस जिससे कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। अब ये तो आयोग के सामने मांग रखी गई थी। आयोग ने क्या किया वो आप सभी को बताऊंगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख पाएंगे, ये वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार ह्यूमिडिटी वाली गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक तरफ वो अधिकारी हैं जो एसीओ में बैठ करके इनका भविष्य निर्धारण करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि इनकी इनको अपने भविष्य के लिए बाहर बैठना पड़ रहा है और सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं, बैनर तख्ती लेकर के पहुंचे हुए। किसी का कहना है कि आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। अध्यक्ष ने बताया है तारीख तारीख तारीख, यानी कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर, पीजीटी की परीक्षा के बारे में उनका कहना है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो इस तारीख को होगी, फिर इस तारीख को होगी, फिर स्थगित होगी, फिर इस तारीख को होगी। अब ये तो बात हो जाती है अभ्यर्थियों के गुस्से के बारे में। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था कि आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से सुबह से धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन और एग्जाम कंट्रोलर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने लगातार नारेबाजी करी, और अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तारीख है इसको लेकर आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए। आज ये धरना प्रदर्शन जब जारी रहा, कल जब इसको लेकर कैंडल मार्च हुआ, समाचार पत्रों में जानकारी आई, अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से इसको कवर भी किया गया। लेकिन आप जानते हैं अगर मुद्दा बेरोजगारी का हो तो कोई मीडिया भी सपोर्ट नहीं करती है। और आपने देखा होगा कि ये धरना प्रदर्शन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। उस लेवल तक का सपोर्ट आप सभी को अभी तक नहीं मिल पाया है मीडिया से। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मीडिया भी जानती है कि अगर अगर वो बुराई करेंगे सरकार की तो निश्चित तौर पर उनको जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी वजह से चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर किसी मामले को सरकार के सामने तक पहुंचाना हो तो जो मुख्य मीडिया होती है ना उसका सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर वो उस मुद्दे को उठाएगी तो उन तक अच्छे से पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा दबाव उतना अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाती है। अब आज जो धरना प्रदर्शन जारी रहा इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से भी एक बड़ी ऐलान कर दिया गया है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो अभ्यर्थियों ने मांग रखी है कि टीजीटी को एक नोटिस जारी करो, पीजीटी का भी एक नोटिस जारी करो, और दोनों की परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी दो, तो अधिकारियों ने ऑफिशियल तौर पर तो कुछ कहने से इनकार कर दिया। मैं आपको बता दूं, उनका कहना यह है कि इसकी जो जानकारी वो आप सभी को मिल जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नोटिस चाहिए। ये धरना प्रदर्शन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें नोटिस चाहिए। ना हमें आश्वासन चाहिए, ना हमें मुलाकात करनी है, ना अधिकारियों से, और ना ही किसी चेयरमैन के माध्यम से उनको जवाब चाहिए। उनका कहना है कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक नोटिस जारी कर दें जिसमें टीजीटी को लेकर प्लस पीजीटी के बारे में जानकारी दे दें, मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाए। अब नोटिस को लेकर अभी तक चेयरमैन के माध्यम से ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही कोई नोटिस जारी होने की अभी तक उम्मीद दिख रही है। मैं आपको अपनी तरफ से ही बता दूं, क्योंकि जो मुझे पता चलता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी नोटिस को लेकर क्यों नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है
कि या तो आयोग के पास में भी कोई नई तारीखें हैं नहीं, है ना? क्योंकि अगर तारीख होती तो वो नोटिस जारी कर देते, या अगर तारीख है भी है तो वो खुद कन्फर्म नहीं है कि उस तारीख पे वो परीक्षा होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर उनको कन्फर्म होता तो भी नोटिस जारी कर देते, दोनों ही दशा में नोटिस आ जाता। लेकिन अब नोटिस न जारी करना इस बात की ओर संकेत करता है कि या तो आयोग इस बात को कंसीडर करता है कि हमारे पास जो तारीख नहीं है, या हमारे पास जो तारीख है वो उनको डर है कि कहीं फिर हम तारीख जारी करें और फिर स्थगित ना हो जाए। तो इसलिए आयोग की तरफ से अभी तक तो कोई नोटिस को लेकर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई नहीं है। जब इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, तो बड़ी संख्या के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो लगातार बाहर बैठे हुए हैं, उनकी मांगें कहीं न कहीं सुनी नहीं जा रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक समय पे ऐसा आया कि सभी अभ्यर्थी रोने लगे इस बात को लेकर कि दुख देखो कितना है कि भर्ती के लिए आवेदन भी हम करें, तैयारी भी हम करें, रिजल्ट के लिए भी धरना हम करें, परीक्षा के लिए भी धरना हम करें, फिर नियुक्ति के लिए भी धरना हम करें, फिर जाकर के नौकरी मिले ना मिले पता नहीं, नंबर आए ना आए पता नहीं, लेकिन हर प्रोसेस करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होगा। अब पढ़ाई कब करें ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नौकरी मिलने के लिए धरना प्रदर्शन करना तो महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन पढ़ाई करना भी तो महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर बड़ी संख्या में जो विजुअल्स हैं आप सभी को सोशल मीडिया साइट्स पे दिख जाएँगे। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो रोने लगे और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं कि आखिर हमारे भविष्य को लेकर होगा क्या? अभी के लिए आयोग की तरफ से कोई ऑफ़िशियल जानकारी जारी नहीं की जा रही है और ना ही आयोग अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। अभ्यर्थियों ने कल कैंडल मार्च निकाला था, आज अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली है और एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, जो भी इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि टीजीटी-पीजीटी को लेकर अगर आयोग उनकी बातों को नहीं मानता है, तो वो सोमवार को एक महाधरना प्रदर्शन आयोजन करेंगे। सोमवार का दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि आयोग खुलेगा तभी तो महाधरना होगा, और अगर आयोग नहीं खुलेगा तो आप जानते हैं कि धरना प्रदर्शन करने का बेनिफिट नहीं है। इसलिए संडे के दिन वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो वर्किंग डे में कहीं न कहीं उनके माध्यम से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है और कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके साथ जाएँ, जिससे कि टीजीटी-पीजीटी को लेकर जो सकारात्मक चीज़ें वो निकल कर के आ पाएँ, क्योंकि अभी भी चीज़ें आयोग क्लियर नहीं कर रहा है। ना तो टीजीटी को लेकर कुछ क्लियर है कि वो 21-22 की परीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। हालाँकि आपको पता है कि नहीं होगी, लेकिन आयोग का तो बताने का कोई प्रोसेस है कि नहीं है? आयोग को क्यों बनाया गया है? कि वो अभ्यर्थियों को जवाब दे, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस ना आना इस बात की ओर संकेत करता है कि या तो आयोग की अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या आयोग खुद डिलेमा में है, यानी कि दुविधा में। अब देखना ये होगा कि मंडे को क्या होता है या कल क्या होता है। जो भी सही सटीक जानकारी होगी मैं आपको वही दूँगा, जो मुझे आयोग से मिलेगी और धरना प्रदर्शन में हो रही होगी। ऑफ़िशियल जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और जो अभ्यर्थी प्रदर्शन करें उनका सपोर्ट भी कर देना। थैंक यू।